तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th के विज्ञान का अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय जीवन की दो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अक्सर इन शब्दों को साथ में प्रयोग किया जाता है। इन साथ में प्रयोग किया जाता है इन दोनों को। नियंत्रण का अर्थ है किसी क्रिया को व्यवस्थित करना और उसे सीमित दायरे में रखना, जबकि समन्वय का अर्थ है विभिन्न अंगों या प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बिठाना ताकि एक इच्छित परिणाम प्राप्त हो सके। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका और हार्मोनल तंत्र द्वारा होता है। नियंत्रण का अर्थ है किसी क्रिया को व्यवस्थित करना और उसे सीमित दायरे में रखना, जबकि समन्वय का अर्थ है विभिन्न अंगों का या प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बिठाना ताकि एक इच्छित परिणाम प्राप्त हो सके। नियंत्रण मतलब कंट्रोल। तो इसका अर्थ है किसी क्रिया को व्यवस्थित करना और सीमित करना। मतलब नियंत्रण का जो अर्थ है किसी क्रिया को व्यवस्थित करना और उसे सीमित करना। यह सुनिश्चित करता है कि क्रियाएं एक निश्चित तरीके से हों और किसी सीमा के भीतर रहें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे मस्तिष्क हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है ताकि वह एक निश्चित गति से चलता रहे। समन्वय कोऑर्डिनेशन। समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन। इसका अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों और प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बिठाना। मतलब इसका अर्थ जो है शरीर के विभिन्न अंग, कोई भी अंग हो और प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बिठाना, मतलब अंगों और अन्य प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बैठाना। यह आवश्यक है ताकि सभी अंग मिलकर काम करें, या यह आवश्यक भी है ताकि सभी जो अंग होते हैं वो मिलकर एक साथ काम करें और एक साथ इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकें और एक साथ इसका जो परिणाम होता है उसे प्राप्त कर पाएँ। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं दौड़ते समय हाथ और पैर के बीच समन्वय आवश्यक है। मतलब दौड़ते समय हम लोगों के पैर के बीच जो होता है समन्वय आवश्यक है ताकि शरीर एक साथ आगे बढ़ सके। मतलब पैरों के साथ में हमारा शरीर भी उसके साथ में आगे बढ़ सके। तो हम उदाहरण से समझते हैं दौड़ना एक क्रिया है। नियंत्रण से यह सुनिश्चित होता है कि दौड़ने की गति बहुत तेज या बहुत धीमी ना हो। दौड़ने की गति बहुत तेज या बहुत धीमी ना हो, मतलब एकदम नॉर्मल हो, मध्यम हो। और समन्वय यह सुनिश्चित करता है कि दौड़ते समय हाथ और पैर एक साथ मिलकर तालमेल बिठाएं। मतलब हाथ पैर दोनों एक साथ मिलकर तालमेल बनाएं ताकि हाथ पैर दोनों एक साथ आगे बढ़ सकें। न्यूरॉन क्या है? आइए हम छोटे छोटे डिफिनेशन है, बड़े बड़े भी डिफिनेशन है, विस्तृत में भी है आगे। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है जो विद्युत संकेतों द्वारा सूचनाओं का संचार करती है। मतलब न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है जो विद्युत के संकेतों द्वारा सूचनाओं का संचार करती है, मतलब प्रसार करती है। दूसरा, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो बिना सोचे समझे स्वतः होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ हटाना। अगर कोई गर्म वस्तु है, अगर आप उसे छूते हैं तो आपको जलन महसूस होगी, जिससे आपका हाथ वहाँ से तुरंत ही हट जाएगा। जैसे कोई अगर खाना बन रहा है, अगर खाना बनते समय अगर वो बर्तन जो है अगर वो गर्म हो गया है तो अगर आप उसे छुएंगे तो आपको जलन महसूस होगा, इससे आपकी हाथें वहाँ से तुरंत हट जाएगी। प्रश्न तीसरा, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिकाओं की वृद्धि तथा तने को प्रकाश की ओर झुकाने में सहायता होती है। चौथा, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन एड्रेनालिन ग्रंथि से निकलता है। प्रश्न पाँचवा, तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से अंग? मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया और तंत्रिकाएं हो गया। छठवां प्रश्न है, पादपों में नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पादप हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? पादप हार्मोन्स के द्वारा। प्रश्न सातवां,
इंसुलिन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? इंसुलिन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो पेनक्रियाज से, मतलब अग्नाशय से। प्रश्न 8वां, सेरेबेलम का क्या कार्य है? सेरेबेलम का कार्य क्या है? तो सेरेबेलम शरीर का संतुलन और मांसपेशियों की गतियों का समन्वय बनाए रखता है। सेरेबेलम शरीर की संतुलन और मांसपेशियों की गतिविधियों को समन्वय बनाए रखता है। प्रश्न 9वां, थायरॉक्सिन का क्या कार्य है? थायरॉक्सिन का क्या कार्य? थायरॉक्सिन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? चयापचय को नियंत्रित करता है। प्रश्न 10वां, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो गुरुत्वा बल की दिशा में पौधों की प्रतिक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना, गुरुत्व बल की दिशा में पौधों की प्रतिक्रियाओं को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना, जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना। प्रश्न 11, स्पर्शानुवर्तन किसे कहते हैं? स्पर्शानुवर्तन किसे कहते हैं? स्पर्श के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। जैसे मटर के टेंड्रिल की कुंडलियां होना, मटर के टेंड्रिल की कुंडलियां होना। प्रश्न 12, साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? यह कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। मतलब साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है और पत्तियों के परिपक्व होने को धीमा करता है। प्रश्न 13, मस्तिष्क को कौन सी संरचना सुरक्षा प्रदान करती है? मनुष्य को कौन सी संरचना सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका आंसर है खोपड़ी, स्कल, मतलब स्कल और मस्तिष्क का आवरण। प्रश्न 14, रीढ़ की हड्डी को कौन सुरक्षा प्रदान करती है? रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको सुरक्षा कौन प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा कशेरुकाएं। प्रश्न 15, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रश्न 16, गंध की पहचान मस्तिष्क में कैसे होती है? गंध जो होती है उसकी पहचान मस्तिष्क में हमारे कैसे होती है? तो देखिए, जब किसी गंध जैसे अगरबत्ती से संपर्क होता है, जब किसी गंध जैसे अगरबत्ती से संपर्क होता है तो संवेदी रिसेप्टर से संकेत अग्र, मतलब मस्तिष्क आ जाते हैं, अग्र मस्तिष्क तक आ जाते हैं जहाँ गंध की पहचान होती है। प्रश्न 17, अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? तो अनुमस्तिष्क जो होता है उसका कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन और स्थिति बनाए रखने में सहायता करता है। यह मांसपेशियों की संभावित गति और समायोजन नियंत्रण को नियंत्रित करता है। प्रश्न 18, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका क्या है? इसकी संरचना और कार्य बताइए। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। यह विशेषीकृत कोशिका होती है जो संवेदी, इंटरनल और संप्रेषणीय सूचना संरचना का कार्य करती है। इसमें शामिल हैं जैसे सेल बॉडी, मतलब शारीरिक भाग, सेल बॉडी मतलब केंद्रक व अन्य ऑर्गेनल्स, एक्सॉन, एक्सॉन जो होते हैं संकेतों को अगली कोशिकाओं तक ले जाता है, मतलब एक्सॉन जो होता है किसी भी संकेत को अगली कोशिकाओं तक ले जाता है। सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है? न्यूरॉन और अन्य कोशिकाओं के बीच गैप जहां रासायनिक या विद्युत संकेतों का संचरण होता है। यह सूचना को शरीर के विभिन्न भागों में भेजकर, मतलब यह सूचना को शरीर के सभी भागों में भेजकर त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय सुनिश्चित करता है। प्रश्न 19, रिस्पॉन्स में तंत्रिका मतलब ज़्यादा तेज बनाम हार्मोन्स मतलब धीमा लेकिन लंबी अवधि तक का तंत्र का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, पहलू तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल तंत्र, मध्यम विद्युत संकेत, न्यूरॉन के मध्य में रासायनिक संकेत, रक्त प्रवाह द्वारा प्रतिक्रिया की गति त्वरित सेकंडों में, धीमी मिनटों से घंटों तक, मतलब मिनटों से घंटों तक में बदल जाती सकती है। लक्ष्य विशिष्ट कोशिकाएं, मांसपेशियां, ग्रंथियां कई अंगों और तो कोशिकाओं पर प्रभाव डालती हैं। अवधि
अल्पकालिक दीर्घकालिक तंत्रिका तंत्र त्वरित और सटीक प्रतिक्रियाएं देता है, जबकि हार्मोन तंत्र शरीर को दीर्घकालिक समन्वय और स्थिरता बनाता है। प्रश्न 20वां, फीडबैक तंत्र प्रतिक्रिया तंत्र क्या है? एक उदाहरण सहित समझाइए। फीडबैक तंत्र क्या है? तो फीडबैक तंत्र शरीर में हार्मोन स्तर को नियंत्रित करने की प्रणाली है। जब हार्मोन का अधिक या कम स्तर होता है तो यह उत्पादन को बढ़ा या कम करता है। उदाहरण के लिए जैसे थायरॉक्सिन का स्तर बढ़ने पर हाइपोथैलेमस TSH की मात्रा घट जाती है, स्तर कम होने पर बढ़ा देता है। इससे थायरॉक्सिन का संतुलन बना रहता है। प्रश्न 21, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड का इन पादप हार्मोन के क्या कार्य हैं? मतलब इन सबके कार्य क्या क्या हैं? तो ऑक्सिन कोशिका लंबाव बढ़ाता है, कोशिका लंबाव बढ़ाता है। प्रकाश अनुवर्तन मतलब प्रकाश अनुवर्तन में विकास और अंकुरण को नियंत्रित करता है। और जिब्रेलिन ये अंकुरण तने की वृद्धि और फूल आने में सहायता करता है, मतलब अंकुरण मतलब फूल फल लगने में सहायता करता है तने को। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन बढ़ाता है, पत्तों की उम्र बढ़ाने में को धीमा करता है, मतलब पत्ते की जो उम्र होती है उसको बढ़ने में धीमा करता है। बीजों या कलिकाओं को निष्क्रियता को तोड़ता है, मतलब बीजों का जो कलिकाओं के निष्क्रियता होते हैं उनको तोड़ता है। और एब्सिसिक एसिड विकास को रोकता है, पत्तों और फलों का झड़ना बढ़ाता है, तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में सहायक होता है। इथाइलिन मतलब कभी व्याख्यात्मक फल पकने और पत्तियों का झड़ना तेज करता है, मतलब फल पकना भी जल्दी करेगा और पत्तियों का झड़ना भी तेज करता है। प्रश्न 22, प्रकाशानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन में अंतर बताइए। प्रकाशानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन में अंतर बताइए। तो प्रकाशानुवर्तन जो होता है पौधा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जहाँ प्रकाश होता है पौधे उसके तरफ बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन विपरीत दिशा में विसरित होता है। ऑक्सीजन किस दिशा में विसरित होता है? ऑक्सीजन विपरीत दिशा में विसरित होता है। तो स्पर्शानुवर्तन क्या है? ट्रेडिल स्पर्श पर सहयोगी वस्तु के चारों ओर लिपटते हैं। स्पर्श वाले हिस्से में विकास कम होता है, जिससे ट्रेडिल कुंडलियां हो जाती हैं, मतलब कुंडलित हो जाती हैं। प्रश्न 23, जल अनुवर्तन क्या होता है? जल अनुवर्तन क्या होता है? एक विधि बताइए जिससे इसे प्रदर्शित किया जा सके। तो जल अनुवर्तन पौधों की जड़ें पानी की ओर बढ़ती हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पानी की ओर बढ़ती हैं। इसका प्रयोग देखिए, जड़ को एक और नमी और दूसरी ओर शुष्क माध्यम वाले डिश में रखें, मतलब एक को नमी स्थान पर रखें और दूसरे को एकदम सूखे स्थान पर मतलब शुष्क माध्यम में रखें। समय के साथ जड़ पानी की ओर बढ़ेगी, मतलब समय के साथ जो जड़ होगी वो पानी की तरफ बढ़ेगी। यह जल अनुवर्तन का मतलब प्रमाण है। प्रश्न 24, हाथ अगर आप या गर्म वस्तु को जब महसूस करता है, हाथ जो है अगर आग या गर्म वस्तु को महसूस करता है तो तुरंत हटाने की क्रिया किस प्रकार होती है? इसका तंत्र समझाइए। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। संवेदी न्यूरॉन जो होता है इसमें जाएगा मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु जो होगा मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन जो होगा श्रावित्र अंग मसल में, और जो ये होगा ये प्रतिक्रिया मतलब हाथ हटाना, तभी अपना हाथ हटेगा। इसमें मस्तिष्क शामिल नहीं होता है, प्रतिक्रिया बहुत त्वरित होती है। प्रश्न 25, मेरुरज्जु और मस्तिष्क का कार्य विश्लेषित कीजिए। तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन, स्थिति और मांसपेशियों की सूक्ष्म समन्वय नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार का मार्ग है, इसके द्वारा रिफ्लेक्स आर्क क्रियाशील होते हैं। रक्षा तंत्र मस्तिष्क को खोपड़ी तथा मेरुरज्जु को कशेरुका स्तंभ द्वारा संरक्षित किया जाता है। साथ में CSF झटका अवशोषित करता है। प्रश्न 26, एड्रेनलिन के स्त्रावण पर मानव शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है?
कैसे प्रतिक्रिया करता है? उत्तर, खतरे की स्थिति में एड्रेनल अगल ग्रंथि एड्रेनलिन छोड़ता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है, रक्त की आपूर्ति मांसपेशियों की ओर केंद्रित होती है, श्वसन दर बढ़ती है, पाचन और त्वचा पर रक्त आपूर्ति कम होती है। यह फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया है। प्रश्न 27, इंसुलिन के अभाव में डायबिटीज रोगियों को इसकी इंजेक्शन क्यों दी जाती है? तो इंसुलिन रक्त में शर्करा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। यदि इसकी कमी हो तो रक्त शर्करा अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए डायबिटीज रोगियों को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है ताकि शर्करा नियंत्रित रहे। प्रश्न 28, पादप और जीवों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? उदाहरण सहित विस्तार में समझाइए। तो देखो, पौधों में कैसे होता है? पौधों में कैसे होता है रासायनिक समन्वय? हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन आदि ग्रंथि से नहीं निकलते, पर कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होकर विसरण से अन्य भागों तक पहुंचते हैं और वृद्धि व विकास को नियंत्रित करते हैं। जानवरों में एंडोक्राइन ग्रंथि से हार्मोन रक्त से यात्रा करते हैं और लक्ष्य कोशिकाओं अंगों में क्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे थोरॉक्सिन चयापचय को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ऑक्सीजन की आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक लेना आवश्यक है। प्रश्न 29, थायराइस ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन का महत्व क्या है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन चयापचय को नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपयोग को समन्वित करता है। इसकी कमी पर गोइटर होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश की जाती है। प्रश्न 30, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेटरी एक्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया और स्वैच्छिक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मतलब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो त्वरित अवचेतन में रज्जु द्वारा नियंत्रित, जैसे गर्म वस्तु को हाथ से हटाना। और स्वैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? विचार के बाद मस्तिष्क से नियमित धीमे जैसे लेखन करना, बोलना, इससे शरीर को त्वरित सुरक्षा और योजनाबद्ध क्रियाशीलता सुनिश्चित होती है। प्रश्न 31, तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र में समन्वय क्यों आवश्यक है? तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र में समन्वय क्यों आवश्यक है? तो ये दोनों तंत्र मिलकर शरीर की त्वरित प्रतिक्रिया, तंत्रिका और दीर्घकालिक समन्वय हार्मोन सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र का हिस्सा हार्मोनल ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, जैसे पिट्यूटरी जो अन्य हार्मोन स्रावित करती है। यह संयुक्त समन्वय का उदाहरण है। तो दोस्तों, आज आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिए ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो, बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें।